यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना यमुना तीरा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। श्री श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। श्री 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 गौरीताई की जय। रघुवंश प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पिछले कुछ हफ्तों से आप लोग राम कथा के बारे में सुन रहे हैं। कब से चल रहा था राम कथा? हनुमान जी के बारे में सुना और क्या सुना? हाँ, राम जी के बारे में तो पूरी रामायण ही है। उसमें क्या क्या सुना ये पूछ रहा हूँ। एक तो हनुमान जी का सुना आपने। आपको पता है रामायण के दो मतलब हैं। एक सामान्य मतलब है भगवान राम की कथा। एक दक्षिण भारत में एक आचार्य है कंब, महर्षि कंब, वो लिखते हैं रामायण। रामायण के दोनों मतलब है, एक तो राम की कथा और सीता की कथा, क्योंकि सीता का नाम रामा है। तो जब वो कथा सीता के पर्सपेक्टिव से बोली जाती है तो उसको रामायण रामायण बोलते हैं, और जब राम के हिसाब से बोली जाती है तो रामायण बोलते हैं। तो बहुत बड़ा ग्रंथ है वो, 24,000 श्लोक। और वाल्मीकि मुनि को आशीर्वाद दिया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा कि वाल्मीकि जी ने जस्ट रामायण ऐसा नहीं कि लिखा है, परंतु जब वो रामायण लिख रहे थे तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि रामायण के हर कैरेक्टर के माइंड में क्या क्या चल रहा है वो भी वाल्मीकि को पता था। तभी तो उस प्रकार से लिख पाए वो। केवल स्टोरी लिखना नहीं है वो, मतलब कोई सीन चल रहा है तो कैकेयी के मन में क्या विचार आ रहे हैं, दशरथ के मन में क्या विचार आ रहे हैं, वो भी वाल्मीकि को पता था ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। इस कारण से उन्होंने रामायण को उस प्रकार से लिखा। तो रामायण में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं जो कि साधक भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना, जो भक्ति की साधना कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। एक कैरेक्टर हनुमान का बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा कैरेक्टर लक्ष्मण का, तीसरा कैरेक्टर भरत का। क्योंकि साधक भक्त जो रहते हैं उनको अपने आदर्श बनाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जिन्होंने भक्ति में बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त की है। तो ये तीन कैरेक्टर जो हैं, अगर रामायण में आप देखेंगे तो भगवान राम के द्वारा बहुत इनको ग्लोरीफाई किया गया है। जैसे भरत के बारे में भगवान रामचंद्र बोलते हैं एक जगह पे कि भरत का हृदय एक समुद्र के जैसा है, उस समुद्र की हर लहर राम का नाम पुकारती है, भगवान रामचंद्र बोलते हैं। एक जगह पे राम बोलते हैं कि हो सकता है सूरज अपना नेचर बदल दे, सूरज हो सकता है ठंडी देने लगे, और हो सकता है ब्रह्मांड की वायु रुक जाए, हो सकता है धर्मराज अधर्म के रास्ते पर चलने लगे, परंतु भरत का मन मेरे पास से कभी नहीं हटेगा। इस प्रकार से राम ने बोला है रामायण के अंदर भरत की लॉयल्टी के लिए। इंग्लिश में एक सेंटेंस आता है, वे टू एंटर वंस हार्ट इज थ्रू कंसिस्टेंट लॉयल्टी।
अगर कोई व्यक्ति हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वफादार है तो वो व्यक्ति उसके हृदय में जगह बना लेता है। भगवान राम के हृदय में भरत के लिए ये इस प्रकार से स्थान था। इसलिए वाल्मीकि मुनि और श्री संप्रदाय के कुछ आचार्य हैं, गोविंद राज आचार्य, उन्होंने भरत के ऊपर बहुत कमेंट्री लिखा है। आज हम उसमें से जस्ट थोड़ा सा, जितना समय है उतना हम डिस्कस कर सकते हैं कि भरत की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं। तो किस तरह से हम डिस्कस करेंगे, हम जस्ट रामायण की घटनाओं में आगे जाते रहेंगे, उसके बीच बीच में जो भी पॉइंट आएंगे वो डिस्कस करते हैं। तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करें, आप लोग सोच सकते हैं, उस तरह से उस फ्लो में आगे बढ़ सकते हैं। दशरथ जी का मृत्यु हो चुका है ऑलरेडी, और वशिष्ठ मुनि जो हैं वो जो दूत होते हैं उनको भेजते हैं मामा के घर पे कैकई देश में, और दूतों के साथ बहुत सारा सामान भेजा जाता है, क्योंकि उनको निर्देश होता है कि वहाँ जाके ये नहीं बताना है कि दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। तो बहुत सारा सामान और भेंट दे के भेजा जाता है। और जिस दिन दूत पहुँचने वाले होते हैं कैकई, उसके 2-3 दिन पहले से भरत को एक स्पेसिफिक सपना आना चालू होता है रात में, ब्रह्म मुहूर्त के समय। बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त के जस्ट पहले जो सपने आते हैं वो सत्य होते हैं, इस प्रकार से बोला जाता है। तो भरत को एक सपना लगातार आता है कि एक बहुत खतरनाक राक्षसी दशरथ के पैर पकड़ के खींच के लेके जाती है दक्षिण दिशा में, और लेके जाती है तो एक रथ पे उनको बिठा देती है। उस रथ में बिठा के दशरथ को के पूरे शरीर पे तेल डाला जाता है, और दशरथ बहुत भूखे रहते हैं तो जमीन से उठा के कोई चीज़ें खाते रहते हैं, और फिर वो उसको रथ पे बिठा के दक्षिण दिशा में लेके जाती है। और फिर अगला सीन उस ड्रीम में ये आता है कि दशरथ एक पहाड़ पे चोटी पे खड़े हैं, चोटी मतलब जहाँ से पहाड़ नीचे जाता है, और वो राक्षसी उसको पीछे से धक्का देती है। और दशरथ नीचे जो है वो कांटे और गंदगी सब डली है, दशरथ वहाँ पे डले रहते हैं। ये सीन इनको लगातार सपने में दिखाई देता है 2-3-4 दिन। और चूंकि भरत खुद भी विद्वान थे तो भरत को पता था कि इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी वाहन में बैठ के दक्षिण दिशा में जाता दिखाई दे, उसका मतलब दक्षिण दिशा जो है यमराज की दिशा होती है, उसका मृत्यु होने वाला है। तो जिस दिन ये लोग पहुंचे थे सुबह सुबह दूत, उस दिन भरत उस ड्रीम को अपने मित्रों के साथ डिस्कस कर रहे थे, और भरत ने बोला था कुछ तो हुआ है, या तो पिताजी जा चुके हैं या कुछ अयोध्या में खतरनाक हुआ है। तो ये बात चल रहा था, उसी समय वो लोग आते हैं, भरत के पास न्यूज आता है कि आपको तुरंत कोर्ट में बुलाया गया है, क्योंकि अयोध्या से कुछ लोग आए हैं मिलने के लिए। तो भरत यही सोचते हुए जाते हैं कि कुछ ऐसी न्यूज आई है वो सुनने के लिए, परंतु वहाँ जाते हैं तो वो लोगों के चेहरे से देखने से तो लगता है कि बहुत रो के आए हैं ये लोग, आंखें सूजी लगती हैं, परंतु कोई कुछ बताता नहीं है। भरत पूछते भी है कि हुआ क्या, तो बोलते नहीं सब कुछ अच्छा है, आचार्य ने इतना सामान भेजा है, आपके लिए भेंट भेजा है। तो भरत ये समझ जाते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है, ये लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे, तो मुझे जल्दी वहाँ जाना होगा। भरत जाने की तैयारी करते हैं, और टोटल जाते समय इन लोगों को 4 दिन लगा था जाने में, कौशल राज्य से वहाँ जाने में। लौटने में 8 दिन लगता है, क्योंकि कैकई देश से बहुत सारी और ज़्यादा गिफ्ट भर के भेजा जाता है। तो भरत और शत्रुघ्न को साथ में जाना पड़ता है, जिससे कि रास्ते में उसको लूटा नहीं जा सके। तो 8 दिन लगते हैं, परंतु जैसे ही कौशल राज्य के थोड़े दूर रहते हैं तो भरत को भागने की जल्दी होती है। तो भरत शत्रुघ्न से बोलते हैं तुम इनके साथ आना, मैं आगे जाता हूँ। पर भरत जब अयोध्या के गेट पे आते हैं तो उनका जो घोड़े हैं, रथ के जो घोड़े हैं, वो आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। मतलब वो अयोध्या सिटी का इस प्रकार से था कि घोड़े पहचान ही नहीं रहे थे कि अयोध्या है कि नहीं। इस प्रकार से वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे अयोध्या सिटी नहीं है, वो कोई कब्रिस्तान जैसा हो, कोई चहल नहीं है,
चिड़िया भी नहीं है वहाँ बैठी है गेट के आगे, क्योंकि अयोध्या उस समय बिजनेस का बहुत बड़ा सेंटर था। तो अयोध्या के गेट में हमेशा भीड़ रहती थी, बाहर से व्यापारी आते जाते रहते थे, कस्टमर्स आते रहते थे, परंतु वो शमशान के जैसा था, कोई नहीं था, चिड़िया भी नहीं थी वहाँ पे। तो भरत को भी लगा कि यही अयोध्या था जिसको मैं छोड़ के गया था। भरत बहुत समय से बाहर थे, प्रैक्टिकली 12 इन लोगों की शादी हुई थी, शादी के बाद 12 साल तक राम और सीता अयोध्या में थे, और 12 साल तक भारत वहाँ पे थे। 10 साल से ज़्यादा अपने मामा के घर पे रहे थे, क्योंकि राजा तो नहीं थे, युवराज थे, तो छुट्टी मना रहे थे मामा के घर पे। तो 10 साल से भरत बाहर थे। तो भरत ने जब देखा तो लगा कि ये अयोध्या तो नहीं लग रहा है, और फिर घोड़ों को ज़बरदस्ती अंदर ले गए। तो गेट पे जो पहरेदार खड़े थे उन्होंने भी भरत को देख के भरत से आंखें नहीं मिलाई, और उनको लग रहा था सबकी आंखों में आंसू तो है परंतु कोई कुछ बता नहीं रहा है। तो भरत रास्ते में सिटी में जब मिल रहे थे तो घरों की हालत भी इसी प्रकार से थी जैसे कोई हर घर में कोई ना कोई मर गया हो, ना तो बाहर दिए लगे थे ना फूल लगे थे। तो भरत समझ पा रहे थे कि कुछ तो खतरनाक हो गया है, परंतु जिससे भी पूछे वो इनकी बात सुनता ही नहीं था, चला जाता था इग्नोर करके। ये बुलाते रहते थे, वो चला जाता था, क्योंकि कोई इनसे आंखें मिलाना नहीं चाहता था। तो बहुत आश्चर्यजनक तरीके से था। भरत फिर जाते हैं दशरथ के महल में, क्योंकि राजा से ही पूछना था, सबसे पहले वहाँ जाते हैं। दशरथ के महल में जब वो जाते हैं तो वो देख लेते हैं, एक चीज़ उनको देखने मिलती है कि महल के दरवाजे में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, गेट पे और दीवालों में। दैट मीन्स मकड़ी के जाले लगे हैं, मतलब कब से सफाई नहीं हुई, कम से कम 8-10 दिन 15 दिन से सफाई नहीं हुई है। तो वो उनको वो लगता है, क्योंकि अयोध्या में ऐसा कभी नहीं होता था, और वो भी राजा के गेट पे, मेन राजा के गेट पे। अयोध्या में ऐसा कभी नहीं देखा था उन्होंने। तो वो चीज़ नोटिस करते हैं, अंदर जाते हैं तो दशरथ मिलते नहीं हैं, और कोई बताता भी नहीं कि दशरथ कहाँ है, क्योंकि कोई चाहता नहीं था कि भारत को ये न्यूज़ हमारे द्वारा मिले, कोई नहीं चाहता था, इसलिए तो सभी लोग भाग रहे थे। तो दशरथ नहीं मिले, ये भी पता नहीं चला कि दशरथ कहाँ है। तो भरत नेक्स्ट, दशरथ अगर अपने महल में नहीं है तो कैकेयी के महल में होते थे हमेशा, भरत को भी ये चीज़ पता थी। तो जब दशरथ वहाँ नहीं मिले तो वो कैकेयी के महल में जाते हैं। आप लोगों को दशरथ नाम का मतलब पता है क्या है? जो 10 दिशाओं में लड़ाई कर सकता है। कैसे ये नाम मिला? दशरथ का युद्ध एक राक्षस के साथ हुआ था, जो राक्षस अपने 10 रूप बना सकता था। पहले उनको पता नहीं था, परंतु जब पीछे से तीर लगना चालू हुआ, वो पीछे एक और राक्षस देखा, तब उनको ध्यान आया कि अरे 2 राक्षस है। फिर धीरे धीरे उसके 10 रूप निकले। तो दशरथ अकेले प्रैक्टिकली चैरियट पे 10 दिशाओं में घूम रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। हर तरफ ऐसा लग रहा था ऐसे डांस कर रहे हो, लगातार डांस करते 10 दिशाओं में फाइट कर रहे थे। उस राक्षस को हराया तो सारे देवताओं ने जोर जोर से बोलना चालू किया, दशरथ दशरथ दशरथ। तब से उनका नाम दशरथ हो गया। ओरिजिनली उनका नाम नेमी था, राजा नेमी। बाद में उनका नाम दशरथ हुआ, और वो नाम बाद में विलुप्त हो गया, नेमी नाम से कोई नहीं जानता हो। ये जानना है, निमी अलग नाम है, निमी वंश अलग है, और ये नाम जो है ये नेमी है, निमी नहीं है। निमी वंश जो है सीता जी का वंश है, जनक का वंश निमी वंश कहलाता है। तो जब ये कैकेयी के महल में जाते हैं, तो कैकेयी के महल में जाके भरत और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि बाहर का माहौल और अंदर का माहौल एकदम अलग अलग था। बाहर तो हर जगह बहुत दुखी थे लोग और सब अजीब टाइप का माहौल था, परंतु अंदर पार्टी चल रही थी, ये सब अच्छा अच्छा डांस चल रहा था बहुत। तो बाहर से अंदर आए तो जैसे भरत शॉक्ड हो गए कि अंदर दूसरी दुनिया है, बाहर दूसरी दुनिया है। जैसे क्या होता है, लंदन में मैं जब गया था तो लंदन में मेन स्ट्रीट है, वहाँ पे इस्कॉन का मंदिर है। आप वहाँ पे जाएंगे, सेंटर पॉइंट बोलते हैं उसको, सोहो स्ट्रीट। तो बाहर आप स्ट्रीट में जाएंगे तो लोग इतना सिगरेट पीते हैं कि हवा में ही सिगरेट की स्मेल आती है, और आप देखेंगे कि आपको दिखेगा धुआं, हाँ सिगरेट का धुआं। और रास्ते में लोग, कभी हो सकता है रोड पे चलते चलते गिर जाए शराब के नशे में, इस तरह से वो रोड है सोहो स्ट्रीट। बहुत लोग वहाँ पे शराब पीते रहते हैं। आप जस्ट गेट क्रॉस करके मंदिर के अंदर जाओ तो अगरबत्ती की स्मेल आने लगती है।
इस्कॉन मंदिर उसी स्ट्रीट पे है। तो बहुत सारे इंडियंस और फॉरेनर्स जब थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पे कीर्तन हमेशा चलता रहता है, वहाँ पे आधे एक घंटे बैठते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। उस टेम्पल हॉल में आप जाएंगे तो टेम्पल हॉल हमेशा ही भरा रहता है। ऐसा नहीं कि भक्तों से भरा रहता है, परंतु बाहर का माहौल इतना खतरनाक है ना कि लोग अंदर घुस जाते हैं, थोड़ा शांति से बैठते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो भरत को भी इसी प्रकार से जब बाहर अलग माहौल था, अंदर एकदम अलग माहौल था, तो भरत थोड़े चौंक जाते हैं और कैकई से पूछते हैं। कैकई जब सामने आती है, कैकई गले लगाती है, फिर कैकई बोलती है कि बेटा तुम तो बहुत बहुत समय बाद आए हो, बहुत भूखे हो गए, जल्दी स्नान कर लो, मैं भोजन लगाती हूँ। तो ये सब के बाद भरत जस्ट सबसे पहले पूछते हैं, कहीं जाते नहीं, सबसे पहले यही पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि चल क्या रहा है यहाँ पे, कि बाहर कुछ अलग चल रहा है और यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है ये, क्या हो गया, और पिताजी कहाँ हैं, पिताजी को क्या हुआ, ये सारे प्रश्न भरत पूछना चालू करते हैं। और कैकई बहुत चिल होके आंसर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दुखी हैं, कैकई बहुत चिल होके आंसर देते हैं। या गति सर्वभूतानां तह गति पितुः गतः, इस तरह से बोलते हैं कि सारे जीव जिस गति को जाते हैं उसी गति को तुम्हारे पिता चले गए। ऐसा बोल के उनको कोई इतना दुख नहीं होता है। तो भरत और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना इतना खतरनाक चीज़ बोल रहे हो, शांति से बोल रहे हैं। तो भरत समझ नहीं पाते, सुन के पहले बेहोश जैसे हो जाते हैं, नीचे गिरने वाले होते हैं, फिर संभालते हैं अपने आप को, फिर पूछते हैं पिताजी को क्या हुआ, कैसे हुआ। और फिर एक चीज़ भरत पूछते हैं कि मृत्यु के समय पिताजी ने मुझे स्मरण किया था कि नहीं किया था, क्योंकि बाकी सब तो उनके साथ में थे, मैं उनके साथ में नहीं था, तो स्मरण किया था कि नहीं किया था। उसका आंसर क्या कह देते हैं कि नहीं नहीं, वो तुम्हें तो उन्होंने सोचा ही नहीं, तुम्हारे बारे में तो उन्होंने याद ही नहीं किया, वो तो केवल राम लक्ष्मण और सीता बोल रहे थे, तुम्हारा तो याद ही नहीं किया। तो भरत को और डाउट हुआ कि अरे ये तीनों के बारे में क्यों बोल रहे थे, ये तीन तो वहीं पे थे। तो भरत ने बोला कि अरे वो लोग वहाँ पे थे नहीं क्या। तब फिर कैकई ने बोला हाँ वो कहाँ थे, वो तो जंगल चले गए थे। तो पहला खंजर उनकी छाती पे लगा था कि पिता की मृत्यु हो गई, दूसरा खंजर ये लगा कि ये राम और लक्ष्मण और सीता भी नहीं थे। परंतु उस समय भरत एक बात बोलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भरत क्योंकि जंगल किसी को भेजते हैं तो उसने कोई ऐसा पाप किया हो तभी उसको जंगल भेजा जाता है। तो भरत एक चीज पूछते हैं कि राम ने ऐसा क्या किया कि उसको जंगल भेजा गया। दैट मीन्स कुछ कुछ आचार्य बताते हैं कि भरत धर्म के लिए इतने परायण थे कि अगर वास्तव में राम ने कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए उनको ऐसा दंड मिलना चाहिए धर्म के आधार पे, तो भरत राम के प्रति अपना स्नेह छोड़ने के लिए तैयार थे। धर्म के प्रति इतने इतने परायण थे वो। तो उन्होंने पूछा कि राम, मुझे पता है राम इस प्रकार से नहीं कर सकते, परंतु अगर उनको जंगल पिताजी ने भेजा है, राजा ने भेजा है, तो ऐसा क्या पाप किया उन्होंने कि उनको जंगल भेजा गया, ऐसा क्या अधर्म किया। तो कैकई बोलते हैं नहीं नहीं, राम तो ऐसा कोई अधर्म कर ही नहीं सकते हैं, पर वो तो मैंने ही ऐसा मांगा था कि तुम राजा बन जाओ इसलिए भेज दिया। तो एक तो जो सब्जेक्ट मैटर था इतना सीरियस था और कैकई का बोलने का तरीका इतना कैजुअल था कि भरत उसको हैंडल नहीं कर पाए कि क्या चल रहा है। वो भरत बेहोश हो गए उसी समय, कि मतलब दिमाग कई बार जैसे क्लिक नहीं करता ना, एकदम बंद हो जाता है कि क्या हो रहा है। और जब उठे उसके बाद फिर भरत ने बोलना चालू किया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या हो गया है। कैकई बोलते नहीं नहीं, तुम उठो, अभी जल्दी राजा बनना है, तुम्हें ये बनना है। तो उस समय भरत जब कैकई जब भरत को उठाने के लिए आती है तो भरत उनको धक्का दे देते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत खतरनाक चीज़ हुआ है। और फिर कैकई बोलती नहीं नहीं, कुछ खतरनाक नहीं हुआ है, तो सब चलता रहता है, तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ हुआ है। तो फिर भरत फिर कैकई से बोलते हैं कि नहीं, अभी मैं आपको त्याग करता हूँ। एक्चुअली भरत ये बोलते हैं कि तुमने जो पाप किया है, अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो सारा पाप मेरे ऊपर ही आ जाएगा। जब तक मैं राजा नहीं बना हूँ तब तक ही मैं सेफ हूँ। और तुमने मुझे जिंदगी भर के लिए इन्फेमी दिया है, जब भी रामायण का नाम आएगा यही आएगा कि मेरे कारण मेरे भाई को भेज दिया गया। तो जिंदगी भर तुमने मुझे बदनाम कर दिया, इससे अच्छा था तुम मुझे जहर दे के मार देते तो अच्छा रहता। परंतु ये जो तुमने किया है। उसी समय मंथरा आ जाती है। मंथरा क्या पार्टी के मूड में रहती है। कैकई ने उसको अच्छे गिफ्ट दिया था और बहुत सारे हीरे जवाहरात दिए थे। तो मंथरा एकदम
टहलते टहलते आ रही थी खुशी से, पर जब उसने यहाँ का सीन देखा तो मंथरा थोड़ी घबरा गई। उसी समय शत्रुघ्न आए। शत्रुघ्न ने आके सब कुछ सुना और मंथरा को मारना चालू किया। उसको पहले धक्का दिया, फिर मारना चालू किया। तो भरत ने शत्रुघ्न को मना किया कि एक्चुअली जब भरत ने मना किया तो शत्रुघ्न ने बोला कि आप इसको मारने से क्यों रोक रहे हो, इसी ने सब कुछ किया है, इसके कारण ही सब हुआ है। तो भरत ने बोला अगर इसको मारने से कुछ काम बनता तो कब का मार चुका होता मैं, परंतु इसको मारने से भगवान राम हम दोनों का ही परित्याग कर देंगे, इसलिए मैं नहीं मार रहा हूँ। एक चीज़ देखने लायक है, भरत का राम के प्रति श्रद्धा इतना था कि उनको ये पता था कि भगवान राम क्या प्रेफर करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो फर्स्ट क्लास शिष्य होता है उसका ये लक्षण होता है, उसको गुरु के मन की बात पता रहती है। भरत के नाम का एक मतलब है जिसका भाव, राग और ताल। भाव का मतलब इंटरनल एटीट्यूड, राग का मतलब स्पीच वाणी, ताल का मतलब शरीर की क्रियाएं। ये तीनों की क्रियाएं, ये तीनों चीज़ें वाणी, मन का भाव और शरीर की क्रियाएं भगवान के मन की इच्छाओं से सिंक थी। जैसे हम अपना डाटा आई क्लाउड में सिंक करते हैं ना, तो जो यहाँ पे चेंज करेंगे वहाँ पे चेंज हो जाता है। उसी तरह से भरत का स्पीच, मन और क्रिया राम की इच्छाओं के साथ सिंक थी। हर समय उनको पता था कि राम क्या चाहते हैं। इतना ज़्यादा क्लोज कनेक्शन था राम के साथ। वो क्लोज कनेक्शन आइडियली हर गुरु और शिष्य के बीच में होना चाहिए, परंतु कठिन होता है। ज़्यादातर लोग सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास में रहते हैं। चाणक्य पंडित बताते हैं ना कि उत्तम चिंतनम कुर्यात्। जो फर्स्ट क्लास डिसाइपल होता है वो गुरु के हृदय में जो चिंतन होता है वो समझ जाता है। सेकेंड क्लास डिसाइपल जो होता है वो कहलाता है प्रोक्तकारी च मध्यमा। मध्यम शिष्य बोला जाता है जिसको जो बोला जाए वो कर लेता है, जो उससे बोल दो वो कर लेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा परंतु जितना बोलोगे उतना करेगा, वो सेकेंड क्लास कहलाता है। थर्ड क्लास डिसाइपल क्या कहलाता है? अधमो अश्रद्धया कुर्यात्। उसको जो बोला जाता है वो नाटक कर करके करता है। अरे मैं ही पकड़ा गया, मुझे ही बोल दिया, मैं सामने फंस गया इसलिए मुझे बोल दिया, अगर मैं भाग जाता तो अच्छा रहता। करता तो है परंतु वो गुड़गुड़ाता रहता है, चिल्लाएगा, लड़ाई करेगा, फिर कर देगा। तो थर्ड क्लास शिष्य कहलाता है। फोर्थ क्लास शिष्य क्या कहलाता है? अकुर्यात् उच्चरितम पितु। वो करते ही नहीं है। उसको गुरु आदेश देता रहेगा, वो करेगा ही नहीं, बोलेगा हाँ करूँगा करूँगा, करेगा ही। तो हमें कौन सा क्लास डिसाइपल बनना चाहिए? कम से कम सेकेंड क्लास तक पे तो रहना चाहिए। फर्स्ट क्लास थोड़ा ऊंचा है, पर जब लंबे समय तक हम सेकेंड क्लास पे रहेंगे तो धीरे धीरे गुरु के मन की बात समझ में आने लगेगी। तो कम से कम सेकेंड क्लास पे तो रहना चाहिए। उसके नीचे जाओगे तो फिर भक्ति नहीं हो सकती। तो शिष्य की दो कैटेगरी में रहना चाहिए, आइडियली फर्स्ट, नहीं तो सेकेंड क्लास। तो भरत एक्चुअली फर्स्ट क्लास में थे। भरत ने बोला शत्रुघ्न से कि इसको तो मैं कब का मार चुका होता, परंतु मुझे पता है कि अगर इसको मार दिया तो भगवान रामचंद्र हमें जिंदगी भर के लिए भगा देंगे अपने पास से, इसलिए मैं इस मंथरा को बचा के रखा हूँ, क्योंकि उनको जो दंड देंगे वो राम ही दंड देंगे, हम नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा बोल के ये दोनों चले जाते हैं। अभी सबसे पहला काम तो था कि दशरथ का अंत्येष्टि करना था, क्योंकि बॉडी अभी तक रखा हुआ था तेल के अंदर। तो सबसे पहले उनका अंतिम संस्कार हुआ। फिर 12-13 दिन तो वो चलता रहा, जो शोक का समय चलता है। जब 13 दिन हो गए उसके बाद भरत और शत्रुघ्न आके बैठते हैं, एक दूसरे से बैठते हैं, फिर बोलते हैं अभी क्या करना चाहिए। भरत का दिमाग घूमता रहता है कि अयोध्या में क्या करेंगे, कैसे सही करें, उनको कुछ दिमाग में नहीं आता है। शत्रुघ्न से पूछते हैं क्या, तुम बताओ क्या करें, कैसे चीज़ों को सुधारें। तो शत्रुघ्न बोलते हैं कि ऐसा करिए, एक एक करके एक एक आदमी को हम समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है सारे अयोध्या के लोग हमें विलेन मानते हैं। हम दोनों को यही सोच रहे हैं कि इन दोनों के कारण ही तो सब कुछ हो गया है। तो कम से कम एक एक आदमी को अपने पक्ष में मिलाते हैं पहले। भरत ने बोला ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें? बोलते कौशल्या से स्टार्ट करना अच्छा है, कौशल्या से हमारा अच्छा रिलेशन भी है और जाएंगे तो मान जाएंगे। तो भरत जाते हैं कौशल्या के पास। कौशल्या उनको गले से लगाती है पहली बार, परंतु जैसे ही कौशल्या को ध्यान आता है कि ये कैकेयी का पुत्र है तो उसको धक्का दे देते हैं भरत को। उसके बाद कौशल्या बोलते हैं कि अभी तो तुम बहुत खुश हो गए क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है
और मुझे तो पता है कि कैकई ने काम किया, परंतु तुम्हारे कारण नहीं किया। तुम ही बैठे बैठे कैकई को बोल रहे थे वहाँ से बैठ के कि मुझे राजा बनना है, ये सब करो। तो कौशल्या ये बोलना चालू करती है। फिर कौशल्या बोलती हैं कि तुम ही मास्टरमाइंड हो, तो ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है। मैं भी राम के साथ जंगल चली जाती, मुझे भी राम के साथ जंगल भेज दो। मुझे लगता है तुमने शायद मुझे इसलिए यहाँ बंदी बना के रखा है कि तुम राम को ब्लैकमेल कर सको, कि अगर राम वापस आएंगे या राज्य वापस लेने के लिए, तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है, मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा, इसलिए तुम जो मैं चाहता हूँ वो करो। जैसे बॉलीवुड मूवी में होता है ना, ज़्यादातर हीरो को पकड़ने के लिए विलेन क्या करते हैं, उसके घर वालों को पकड़ लेते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि हम इनको मार ये करेंगे वो करेंगे, तुम हमारी बात मानो। तो कौशल्या ने यही चीज़ बोला, और ये बात सुन के भरत रोने लगे। इतना इतना गंभीर आरोप लगाया, वो सुन के भरत रोने लगे। और उस गुस्से में भरत ने 25 शपथ लिए। वाल्मीकि मुनि लिखते हैं 25 प्रकार की शपथ ली, और वो शपथ इतनी खतरनाक थी कि जब भरत बोलते जा रहे थे, फाइनली कौशल्या को उनका मुंह बंद करना पड़ा। तो शपथ हम डिस्कस नहीं करेंगे, परंतु वो पढ़ना चाहिए। वो धर्म के सिद्धांत हैं, मतलब ऐसे सिद्धांत भरत ऐसे बताते हैं उन 25 शपथ में कि उसमें से कोई भी एक पाप अगर व्यक्ति करेगा तो उसको कई जन्मों तक नरक में रहना पड़ेगा। वो भरत बोलते हैं कि अगर मेरा थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे इस पाप का फल मिलना चाहिए, इस पाप का फल मिलना चाहिए। इस तरीके से 25 प्रकार के पाप बताते हैं, और बोलते हैं कि अगर मैं थोड़ा भी इन्वॉल्व हूँ तो मुझे ये फल मिलना चाहिए। तो भरत जब एक्चुअली वो डिस्कस करने लायक है, परंतु इतना सब्जेक्ट मैटर है ना, वो धर्म का सिद्धांत है। कभी अगर समय मिलेगा तो वो डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि धर्म के सिद्धांत से हमें जानने मिलता है क्या क्या पुण्य, क्या क्या अच्छे कार्य हैं, क्या पाप कार्य हैं। परंतु आप लोग पढ़ सकते हैं, वाल्मीकि रामायण में है वो डिस्क्रिप्शन, भरत जो वर्णन करते हैं। तो कौशल्या आके उनका मुंह बंद कर देती है, उनको विश्वास हो जाता है। और फिर कौशल्या समझती है कि मुझे पता है कि भरत कभी भी राम के प्रति डिसलॉयल नहीं हो सकता है। और फिर कौशल्या भी कुछ तरह से बोलती है, जैसे राम ने बोला था ना कि यमराज धर्मराज धर्म के पद से हट सकते हैं, उसी प्रकार से कौशल्या बोलती हैं कि भरत और राम का संबंध कभी भी कंटेमिनेट दूषित नहीं हो सकता है। तो इस तरह से पहली लड़ाई तो जीत ली उन लोगों ने, दोनों ने कौशल्या से फाइट जीत ली। परंतु अभी भरत के लिए बहुत सारी लड़ाई बाकी थी, कम से कम 6 या 7 टेस्ट होते हैं भरत की लॉयल्टी के इसी सेक्शन में लगातार। पहला टेस्ट कौशल्या का होता है, दूसरा टेस्ट होता है वशिष्ठ मुनि के द्वारा। वशिष्ठ मुनि अकेले ही 2 टेस्ट लेते हैं, भारद्वाज मुनि 2 टेस्ट लेते हैं, निषाद राज 1 टेस्ट लेते हैं, 1 कौशल्या, 2 वशिष्ठ और 2 भारद्वाज, कितना हुआ 5, 1 निषाद राज, 6 टेस्ट होते हैं भरत के चित्रकूट पहुंचने तक। तो वशिष्ठ मुनि क्या करते हैं, दूसरे दिन जब कोर्ट का टाइम होता है, दशरथ की मृत्यु के बाद से कोर्ट बंद था, तो उस दिन कोर्ट चालू होने वाला होता है। और उस दिन सुबह पहले के समय में ये एंड्रॉयड फ़ोन और मोबाइल ये अलार्म क्लॉक नहीं होती थी, तो राजा को जगाने के लिए क्या किया जाता था, संगीत गाने वाले लोग आते थे, वो सुबह की जगाने वाली राग में अलार्म बजाते थे। अलार्म मतलब जो भी है, ढोल जो भी बजाते थे, धीरे धीरे स्टार्ट करते थे और फिर उसको बढ़ाते जाते थे वॉल्यूम, और एक वॉल्यूम पे जब राजा उठ जाते थे तो बंद कर देते थे। तो पहले राजा को जगाने के लिए वो अलार्म का यूज किया जाता था। तो भरत जब सो रहे थे तो वशिष्ठ ने उन्हीं लोगों को बुलाया भरत को जगाने के लिए। तो वशिष्ठ ये देखना चाहते थे कि ये जो ट्रीटमेंट है ये केवल राजा को दिया जाता था, और ये भी जानते थे कि जब कोई व्यक्ति सोता रहता है और उसको सोते से उठाओगे तो उसके मन में जो सबसे अंदर की इच्छा है वो भी बाहर आ जाती है। कई बार जो व्यक्ति सीक्रेट रखना चाहते हैं सोते समय सपने में बोल देते हैं। तो वशिष्ठ को पता था कि सोते समय व्यक्ति गलत चीज़ों को छुपा नहीं सकता, उसके मन की इच्छा बाहर आ जाती है। तो भरत जब सोते रहेंगे, अगर मैं इन लोगों को भेजूंगा भरत के पास जगाने के लिए, और भरत जागने के बाद अगर मुस्कुराएंगे तो मन समझ में आ जाएगा कि उनके मन में राजा बनने की इच्छा है।
और अगर राजा बनने की इच्छा है तो समझ में आ जाएगा कि जो अभी दिखा रहे हैं वो बाहरी दिखा हुआ है। और अगर ये म्यूजिक सुन के भरत को गुस्सा आता है, दैट मीन्स वो राजा बनना नहीं चाहते हैं। तो वशिष्ठ मुनि ये रखे थे। भरत जहाँ पे सो रहे थे उसके पीछे वाले खंभे पे जाके छुप के खड़े हुए वो, और फिर इन लोगों से बोला कि तुम लोग बजाना चालू करो। वो भरत को देखना चाहते थे। और जब इन लोगों ने बजाना चालू किया, भरत की जैसे ही आँख खुली, भरत ने बोला कि बंद करो, कान बंद करके बोलते हैं ये सब राजा के लिए है, मैं राजा नहीं हूँ, ये सब बंद करो। तो उन लोगों ने बंद कर दिया। वशिष्ठ मुस्कुराते हुए पीछे से चले गए। पहला टेस्ट कंप्लीट हो गया। परंतु दूसरा टेस्ट इससे खतरनाक था। दूसरा टेस्ट होता है जब कोर्ट में आते हैं। कोर्ट में सभी को बुलाया जाता है और वशिष्ठ फिर भरत से बात करना चालू करते हैं। वशिष्ठ भरत को समझाते हैं कि देखो भरत, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि तुमने जबरदस्ती राज्य मांगा है। ये राज्य तो भाग्य के द्वारा तुम्हें मिला है। तो चूंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम अगर राज्य स्वीकार करोगे तो कोई समस्या नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा। इस तरह से वशिष्ठ बोलते हैं कि तुमने तो कुछ गलत किया नहीं, तुम्हारी माँ ने गलत किया है, तुम्हें तो पता भी नहीं था, तो तुम राज्य स्वीकार करोगे कोई समस्या नहीं है। शास्त्र भी इसकी सम्मति देते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम स्वीकार करो। और साथ में ये भी बोलते हैं कि देखो बहुत समय से राजा की मृत्यु हो चुकी है, अगर नया राजा नहीं होगा तो दूसरे दूसरे लोग भी आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि राजा के बिना राज्य नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से वशिष्ठ कन्विंस करते हैं भरत को, बोलते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम राजा बन जाओ, शांति से राज्य करो, और राजा के बिना राज्य नहीं होना चाहिए। इस तरह से समझाते हैं। बाकी लोग भी बोलते हैं, सारे ऋषि मिलकर बोलने लगते हैं, भरत तुम जल्दी से राज्य अभिषेक करो, तुम्हारा सारा सामान यहाँ पे है, राज्य अभिषेक करो। भरत को अंदर अंदर गुस्सा आता रहता है, क्या क्या बातें बोल रहे हैं। तो भरत 2-3 चीजें ऐसी बोलते हैं कि वशिष्ठ आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भरत बोलते हैं कि जब पहला चीज तो बोलते हैं कि मैं भी राम की प्रॉपर्टी हूँ और अयोध्या का राज्य भी राम की प्रॉपर्टी है। तो एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी को कैसे ओन कर सकती है? जैसे मैं ये बोलूँ कि ये घड़ी भी मेरी है, ये करताल भी मेरा है, तो मैं इन दोनों चीज़ों का मालिक हूँ, परंतु घड़ी ये नहीं बोल सकती कि करताल घड़ी का है, नहीं बोल सकती, क्योंकि घड़ी भी मेरी प्रॉपर्टी है, करताल भी मेरी प्रॉपर्टी है। तो भरत ने यही बोला कि मैं भी राम की प्रॉपर्टी हूँ, अयोध्या का राज्य भी राम की प्रॉपर्टी है, तो मैं अयोध्या के राज्य को कैसे ले सकता हूँ? एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी को थोड़ी ले सकती है। हमारे दोनों के मालिक जो है वो दोनों को ले सकते हैं। पहला चीज भरत बोलते हैं। दूसरा चीज बोलते हैं भरत कि चाहे आप नैतिकता को देखो, चाहे आध्यात्मिकता को देखो, चाहे गुणों को देखो, राम का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म पे है। और उस स्टैंडर्ड का व्यक्ति, अगर मैं राज सिंहासन पर बैठूंगा तो राज सिंहासन जमीन के नीचे धंस जाएगा, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड राम की तुलना में बहुत कम है, इसलिए मैं नहीं बैठ सकता। तीसरा चीज बोलते हैं कि यद्यपि मुझे पता नहीं था, सब कुछ मेरी जो भी राजनीति हुई वो मेरी एब्सेंस में हुई और मेरी माँ की गलती है, परंतु किसके लिए किया गया? किया गया तो मेरे लिए ना, भले ही मुझे नहीं पता था परंतु मेरे लिए किया। तो चूंकि मेरे कारण सारा हुआ है, जब तक मैंने राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया तभी तक मैं बचा हुआ हूँ, क्योंकि अभी तक वो पाप किसके सिर पे है? कैकेयी के सिर पे है। परंतु जैसे ही मैं राज सिंहासन पर बैठूंगा, कैकेयी के सिर का पाप मेरे सिर पे आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनली मेरे लिए किया गया था। तीसरा चीज। चौथा चीज और खतरनाक बोलते हैं अगर आप जैसे लोग भी, आप जैसे साधु और ऋषि मुनि भी मानते हैं कि मेरे राजा बनने में कोई गलती नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये त्रेता युग में कलयुग आ गया है, क्योंकि ऋषि लोग भी धर्म को भूल चुके हैं। ये 4 चीजें भरत बोलते हैं और वशिष्ठ जो है फ्लैट हो जाते हैं। वशिष्ठ बोलते हैं जब भी धर्म की बात आएगी तो भरत के सामने कोई टिक नहीं सकता है। वशिष्ठ इस प्रकार से ग्लोरीफाई करते हैं कि राम के पास तो वजह थी वन में जाने की, धर्म को पालन करने की, परंतु तुम्हारे पास तो पूरा राज्य सामने से आया है, परंतु उसके बाद भी तुम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो तुम धर्म में राम से भी ऊपर हो। इस प्रकार से वशिष्ठ बोलते हैं। तो ये भरत का तीसरा टेस्ट था।
जो उन्होंने पास किया। उसके बाद फिर भरत बोलते हैं ठीक है, राज्याभिषेक का सारा सामान तैयार है और वो सारे सामान को लेके हम चित्रकूट चलते हैं और वहीं पे ही जाके राम का राज्याभिषेक करेंगे। और भरत बोलते हैं कि हर घर से कम एक एक आदमी जाना चाहिए। और प्रैक्टिकली इतने लोग जाते हैं इवेंचुअली कि जब भरत चित्रकूट पहुंच जाते हैं तब भी अयोध्या से लोग निकलते रहते हैं, इतने लोग जाते हैं, इतने लोग गए थे राम को लेने के लिए। अभी आप अयोध्या और चित्रकूट का डिस्टेंस देखोगे तो अयोध्या से प्रयाग जो है ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर, प्रयाग से चित्रकूट और 250 किलोमीटर है लगभग। अयोध्या से चित्रकूट कम से कम 200-250 किलोमीटर है। तो इतने सारे लोग थे कि सबसे आगे का ग्रुप चित्रकूट पहुंच गया था, परंतु तब भी अयोध्या से लोग निकल गए थे, इतने लोग गए थे राम को लेने के लिए। क्या कारण था? क्योंकि देवता लोग भी मनुष्य के रूप में आए थे। भरत के साथ, भरत के प्रेम को देख के भरत की सेना में जाके राम को लाना चाहते थे, इसलिए देवता लोग भी आए थे। तो बहुत बड़ा ग्रुप लेके गया था और भरत ने बोला कि अभी हम सब जाएंगे साथ में और राम को वहीं पे राजा बना के आएंगे, वहीं पे राज्याभिषेक करके फिर लेके आएंगे। और रास्ते बनाने चालू हुए, क्योंकि जब सेना जाएगी तो बड़े रास्ते की जरूरत पड़ेगी। तो कौशल राज्य से लेके सरयू नदी तक, सरयू नदी, और सरयू नदी तो हालांकि छोटी थी, गंगा नदी तक उन्होंने रास्ते बना दिए। जैसे अभी गोवर्धन में परिक्रमा होता है ना, बगल में टॉयलेट्स भी बना देते हैं, फिर कुछ पीने का भी बना देते हैं, उसी प्रकार से रोड बनाए, बगल में वृक्ष भी हैं, पीने का सामान है, सोने का है, सब कुछ बनाया। किसी को सोना है तो होटल्स मतलब उस समय आश्रम थे, वो सब बना के पूरा रोड तैयार किया गया। और फिर भरत सबको लेके निकलते हैं। कितना समय है हमारे पास? 15-20 मिनट में नहीं हो पाएगा, अगली बार भी करेंगे, देखते हैं। लंबा सेक्शन है, तब भी मैं फास्ट जा रहा हूँ। अगर एज इट इज वाल्मीकि रामायण में से पढ़ते तो अभी तक तो हम चालू ही कर पाते। मैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस करते हुए बता रहा हूँ। तो भरत जाते हैं, ये लोग जब कौशल से निकलते हैं, अयोध्या की सीमा पार करते हैं, भरत को याद आता है कि एक्चुअली राम तो जंगल में पैदल गए थे और मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं रथ पे कैसे जाता हूँ, मुझे भी पैदल जाना चाहिए। अगर मेरे मालिक पैदल गए थे तो मैं कैसे वैसे जा सकता हूँ। और जब उनको पता चला कि राम तो चप्पल भी नहीं पहने थे, राम की खड़ाऊ थी, खड़ाऊ राम के पास थी, परंतु हमेशा नहीं पहनते थे, तो भरत ने अपने चप्पल त्याग दिया और रथ से नीचे चलने लगे, पैदल चलने लगे। परंतु क्या है, अभी राजा जो है अगर रथ से नीचे चलेगा तो प्रजा रथ पे कैसे चलेगी, तो सभी लोग नीचे आ गए। परंतु उससे एक समस्या हुआ कि चलने की स्पीड कम हो गई, क्योंकि रथ तो तेज चलता है, पैदल आदमी कितना तेज चलेगा। तो कौशल्या ने सोचा कि भरत को जाके समझाना चाहिए। कौशल्या अपनी पालकी को लेके आगे आई, भरत को बुलाया अपने पास, फिर बोला भरत को कि भरत देखो, बहुत अच्छा है तुम इस प्रकार से सोच रहे हो, परंतु अभी राम के पास पहुंचना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि हम कैसे पहुंचे, जितना जल्दी पहुंचे उतना अच्छा है। तो कभी कभी हम सीनियर्स को फॉलो कर सकते हैं, परंतु ये भी देखना चाहिए कि सीनियर की इच्छा क्या है, सबसे अच्छा क्या होगा। तो कौशल्या ने भरत को समझाया कि तुम्हारा पैदल चल के राम को आदर्श को पालन करना बहुत अच्छा है, परंतु अभी हमारे लिए पहला प्रायोरिटी है कि हम कितना जल्दी राम के पास पहुंचे। तो बेटर है तुम रथ पे चढ़ो, रथ पे चल के चलो। तो भरत उनकी बात मान के फिर से रथ पे बैठ गए, बाकी लोग भी रथ पे बैठ गए, फिर रथ से जाने लगे। ऐसे जाते जाते कौशल राज्य की सीमा पार करके नेक्स्ट राज्य आता है, उसका नाम क्या है? कौशल राज्य के बाहर जो पहला राज्य आता है, आप सब लोग रामायण देखे हैं ना? सबसे पहले कौन मिलता है? श्रृंगवेरपुर आता है, निषाद राज का राज्य। भगवान राम के मित्र थे निषाद राज, जिनके राज्य का नाम था श्रृंगवेरपुर। कौशल एक्चुअली क्या था, कौशल राज्य की सीमा सरयू नदी पे थी। सरयू नदी जैसे ही पार करते हैं श्रृंगवेरपुर आता था। श्रृंगवेरपुर की का बॉर्डर, श्रृंगवेरपुर राज्य जैसा नहीं था क्योंकि वो जंगल था, परंतु जंगल के राजा थे निषाद राज। तो उस जंगल के पार करते हैं तो जंगल के बाद गंगा आती थी, और गंगा को पार करके फिर प्रयाग आता था। अभी भी उसी तरह से है,
अगर पैदल आप अयोध्या से प्रयाग की तरफ जाओ तो उसी तरीके से चलते हैं। सरयू को पार करके जंगल आता है, फिर जंगल लंबा चलता है, वो जंगल जहाँ खत्म होता है वहाँ पे गंगा आती है, गंगा पार करेंगे तो त्रिवेणी संगम आ जाता है, भारद्वाज मुनि का आश्रम। तो निषाद राज के राज्य में पहुँचते हैं। निषाद राज तक ही आज हम कंप्लीट कर पाएंगे, उसके आगे नहीं पहुँच पाएंगे। भरत चित्रकूट तक नहीं पहुँचेंगे, वो कभी फ्यूचर में देखेंगे। अगर अगली बार अगर मैं कभी सैटरडे क्लास दूंगा तो याद दिला दीजिएगा कहाँ से चालू करना है। तो निषाद राज के पास तक जब ये पहुँचने वाले थे तो ऑब्वियसली जब पूरे के पूरा इतने सारे प्रैक्टिकली मिलियंस ऑफ लोग जा रहे हैं तो घोड़ों के, हाथियों के चलने से धूल भी उड़ती है। निषाद राज को पता चल गया कि पूरा अयोध्या ही शायद आ रहा है। तो पहले डाउट हुआ कि शायद राम को मारने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सेना लेकर कौन आता है जो आक्रमण करने वाला हो। और निषाद राज का राम के प्रति इतना प्रेम था कि वो राम के अलावा किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाते थे। राम के प्रेम के कारण उनको लगता था कि जब लक्ष्मण राम के साथ आए थे ना, पहले राम के साथ जब आके ये लोग रुके थे, तो निषाद राज को लक्ष्मण पे ही डाउट था कि ऐसा तो नहीं कि भरत ने लक्ष्मण को भेजा हो। एक भाई ने बाहर निकाल दिया और अपने साथ एक और भाई को भेजा कि रास्ते में इनको मार देना। तो निषाद राज को लक्ष्मण पे डाउट था कि कहीं लक्ष्मण राम को मार नहीं दे। तो जब लक्ष्मण राम का पहरा कर रहे थे रात में, राम और सीता तो पेड़ के नीचे सो रहे थे और लक्ष्मण उसके चारों तरफ, जैसे ये पेड़ है इसके चारों तरफ एक पेरीफेरी व्यास में लक्ष्मण गोल गोल घूम के रक्षा कर रहे थे। और निषाद राज ने देखा कि लक्ष्मण इस तरह से घूम रहे हैं, तो उनको डाउट हुआ कि ये घूम क्यों रहे हैं, कहीं राम को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। तो निषाद राज ने लक्ष्मण से थोड़ा दूर एक और गोला बनाया और उस गोले में तीर लेके लक्ष्मण की तरफ बाण साध के घूम रहे थे कि लक्ष्मण ने अगर कुछ करने का प्रयास किया तो लक्ष्मण को मार देंगे। अभी निषाद राज के जो सैनिक थे वो भी राम को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने जब देखा कि निषाद राज लक्ष्मण को मारने के लिए खड़े हैं तो उन्होंने सोचा शायद निषाद राज के मन में भी कुछ गलत है, ये राम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो उनके जो सैनिक थे, सैनिकों की टुकड़ी उनके पीछे एक बड़ा और गोला बना के उनको टारगेट करके घूम रही थी। तो लक्ष्मण सीताराम की रक्षा कर रहे थे, निषाद राज जो थे वो सीताराम की रक्षा लक्ष्मण से कर रहे थे। निषाद राज के सैनिक सीताराम की रक्षा निषाद राज से और लक्ष्मण से कर रहे थे। तो प्रैक्टिकली पूरी रात कोई सोया नहीं, केवल राम और सीता सोए, बाकी कोई नहीं सोया, बाकी सब उनकी रक्षा करते रहे। और ये स्टोरी निषाद राज ने भरत को सुनाई। भरत के साथ जब रात में बैठे तो निषाद राज ने ये स्टोरी भरत को सुनाई और भरत को सुन के समझ में आ गया कि निषाद राज को शायद मुझ पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जब लक्ष्मण पे डाउट कर सकते हैं तो मुझ पर भी डाउट कर सकते हैं। तो जब ये उन्होंने भरत को आते हुए देखा तो निषाद राज ने अपने 500 उनके जो मेन व्यक्ति थे जो तीर चलाने में निपुण थे, उन सबको पेड़ों के ऊपर चढ़ा दिया। और उनके पास 500 बोट भी थी जिससे वो गंगा पार करते थे। तो उन बोट पे भी उन्होंने अपने जो लड़ाके थे उनको इकट्ठा कर दिया कि अयोध्या की पूरी सेना आ रही है, हमें तैयार रहना होगा। अगर ये लोग राम को मारने के लिए आ रहे हैं तो इनमें से एक को भी जिंदा नहीं जाने देंगे, गंगा में सबकी जल समाधि बना देंगे, गंगा में डुबा देंगे सबको। परंतु निषाद लास्ट चांस देखना चाहते थे तो उन्होंने बोला मैं एक बार जाके भरत से मिलता हूँ, तुम लोग मुझे देखते रहना, जैसे ही मैं वहाँ से आदेश दूँ मारना चालू कर देना। और क्योंकि जंगल में रहने वाले बहुत खतरनाक तरीके से लड़ते हैं, हम जानते शिवाजी की लड़ाई कैसी होती थी, औरंगजेब की हालत खराब हो गई थी शिवाजी से फाइट करते हुए, क्योंकि पता ही नहीं चलता था तीर कहाँ से आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता था कि वो नदी में नहा रहे, अंदर से ही तीर निकल के मार देते थे, क्योंकि नदी के अंदर ही वो लोग छुपे, वो कमल की नाल वाली वो लगा के सांस लेते रहते थे, वहीं से ही तीर लगा देते थे। तो जंगली लड़ाई इसी तरह से होती है, कहाँ से कोई व्यक्ति आके मार देगा पता नहीं चलेगा। तो निषाद राज के सारे लड़ाके ऐसे ही थे। उन्होंने बोला मैं जस्ट एक बार बोलूँ सबको खत्म कर देना जितने भी लोग हैं। फिर निषाद राज मिलने के लिए जाते हैं और देखते हैं भरत की आंखों को, ऐसा लगता है कि कई कई दिन से रोते हुए आंखें एकदम फूली हुई हैं।
तो थोड़ा भरत को देख के सॉफ्ट तो होते हैं कि हो सकता है भरत ये गलत नहीं कर रहा हो, परंतु तब भी जाके भरत से पूछ लेते हैं कि भरत तुम अब राम को मारने के लिए आए हो क्या, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो भरत को ऐसा होता है जैसे कोई ने बिना एनेस्थीसिया दिए ऑपरेशन कर दिया हो। कभी ऑपरेशन करो बिना एनेस्थीसिया दिए तो इतना दर्द होता है, उसी प्रकार का दर्द भरत को हुआ। तो भरत ने बोला कि अरे पूरी दुनिया मुझे यही समझती है कि मैंने अपने भाई के साथ ऐसा किया है। फिर भरत कुछ इस तरह से शपथ लेते हैं और वशिष्ठ मुनि से बोलते हैं कि वशिष्ठ मुनि आप इनको बताइए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो इस प्रकार से निषाद राज समझते हैं और फिर निषाद इनको रोकते हैं रात में, क्योंकि शाम का समय हो जाता है। फिर बोलते हैं कि एक्चुअली निषाद राज उनको बोलते हैं कि अगर आप गलत दिशा में होते तो आप सबको हम मारने के लिए तैयार थे, परंतु अभी सभी आप राम के पक्ष में हो, इसलिए इन्हीं नावों से हम आपकी पूरी सेना को पार करा देंगे, गंगा पार कर देंगे। क्योंकि गंगा पार करना पॉसिबल नहीं था, ना तो रथ जा सकता है, ना घोड़ा जा सकता है, ना हाथी जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास 500 नावें हैं, एक एक करके हम आप सबको दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। पर एक उस रात रुकते हैं। तो उस रात निषाद राज और भरत ये सब बात करते हैं जो मैंने वो घटना सुनाई। ये घटना एक्चुअली सुमंत को भी निषाद राज सुनाते हैं। सुमंत को उस रात में, क्योंकि भरत तो रात में नींद नहीं रहती, जब भरत देखते हैं कि राम उसी तरह ऐसे जंगल में सोए थे तो भरत की नींद ही गायब हो जाती है। भरत सोते ही नहीं है, पूरी रात जागते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो उस समय भरत और निषाद राज के बीच में ये बात होती है और फिर वहाँ से निकलते हैं प्रयागराज की तरफ। ओके, यहाँ पे हम एंड कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, कहाँ तक पहुँचा रहे? चित्रकूट तक पहुँचा दें। 9:55 52 हो गए हैं। 10:30 तक चलता है, 9 से 10 लिखा है उसमें। ओके, तो गंगा पार करने के बाद नेक्स्ट स्टॉप आता है भारद्वाज मुनि का आश्रम, प्रयागराज। प्रयागराज तीर्थ आता है और जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, भारद्वाज मुनि तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको भूत भविष्य वर्तमान तीनों पता रहता है। और भारद्वाज मुनि से मिलने के लिए पूरी सेना नहीं जाती है, क्योंकि सेना में तो बहुत सारे लोग थे और इनका आश्रम छोटा सा था। तो भरत और वशिष्ठ और तीनों रानियाँ वो भारद्वाज मुनि से मिलने जाते हैं। अभी भारद्वाज मुनि से जब मिल के जाके प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके जैसे ही उठते हैं, भारद्वाज मुनि पहला प्रश्न करते हैं भरत से कि तुम राम को मारने आए हो क्या? भरत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हर आदमी उनको यही बोलता है सबसे पहली बार। और अभी भरत को और ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि भरत बोलते हैं मुनि आपको तो पता है भूत भविष्य वर्तमान, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हो, परंतु तब भी आप मुझसे पूछ रहे हो। आपको पता है कि मेरी गलती नहीं है, आपसे कोई चीज़ छुप ही नहीं सकती है, तब भी आप क्यों पूछ रहे हो? तो वशिष्ठ मुनि फिर भारद्वाज मुनि को बताते हैं भरत के बारे में। और भारद्वाज मुनि बोलते हैं मुझे तो पहले से पता है कि भरत राम के भक्त हैं, परंतु तब भी मैं चेक करना चाहता था कि कहीं राज्य मिलने के बाद उनका भाव तो नहीं बदल गया। इतना बड़ा राज्य मिलने के बाद कुछ भी हो सकता है। जैसे आप दो चीज़ कंपैरिजन कर सकते हैं, तो राम और भरत जो कि एक दूसरे को राज्य देना चाहते हैं, और दूसरा मुकेश अंबानी अनिल अंबानी जो एक दूसरे का खींचना चाहते थे। दोनों सेम स्टोरी है, सगे भाइयों के बीच की लड़ाई। एक लड़ाई थी राज्य को छोड़ने के लिए, एक लड़ाई थी राज्य को पाने के लिए। पर एक कलयुग की है, एक त्रेता युग की लड़ाई है। तो भारद्वाज मुनि फिर बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम्हारी पूरी सेना थकी होगी, पूरी सेना को लेके आओ। अब भरत सोचते हैं कि पूरी सेना को लेके कहाँ आएंगे, हमारी सेना में करोड़ों लोग हैं और ये आश्रम में तो 5-10 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं है, कि कहाँ से लेके आएंगे। परंतु तब भी भरत को ऋषि से कुछ बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऋषियों को अगर ज़्यादा उनसे क्वेश्चन आंसर करो तो डर रहता है कि सांप नहीं मिल जाए कहीं। तो क्योंकि भरत को ऐसा था कि ऋषि लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनके पास कई शक्तियाँ भी होती हैं। जैसे वशिष्ठ मुनि ने जब ये विश्वामित्र की सेना को बुलाया था, तो पूरा आश्रम में कितना खाना आ गया था, उनकी जो गाय थी उन्होंने सब सप्लाई किया था। तो भरत को स्टोरी पता थी, इसलिए भरत ने कुछ बोला नहीं। भरत ने बोला ठीक है, सारी सेना को लेके आते हैं, जो होगा देखा जाएगा, जब अगर नहीं बनेंगे तो ये खुद ही बोलेंगे कि लेके नहीं आओ।
तो जितनी देर में भरत सेना को लेके आए उतनी देर में भारद्वाज मुनि ने वहाँ पे एक थीम पार्क बना दिया, जैसे एसएल वर्ल्ड होता है ना मुंबई में, उस तरह से एक थीम पार्क जैसा बना दिया कि पूरा महल थे और तालाब और सब कुछ थे। इतना बड़ा था कि अयोध्या और स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा बनाया उन्होंने भारद्वाज मुनि ने। तो जब सेना सारे के सारे अयोध्या के लोग आए तो देख के आश्चर्यचकित हो गए और इतना स्वागत होना चालू किया खाने के लिए और सब चीज़ इतनी मिलना चालू हुई कि एक समय पे कुछ लोग सोचते हैं कि अरे अभी अयोध्या भी नहीं जाएंगे, चित्रकूट भी नहीं जाएंगे, यहीं रहना चाहिए, कितनी अच्छी जगह है। पूरी रात वो लोग शांत बहुत मौज मजे किए और अंदर महल में ले गए, सब लोग सो रहे हैं, अच्छे से चल रहा है। और कुछ वहाँ के जो पहरेदार थे वो भरत को लेके महल में बीच का हिस्सा था वहाँ पे गए। वो महल का मेन हिस्सा था, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंहासन रखा था और वहाँ के लोग भरत से बोलते हैं कि आप इस सिंहासन पर बैठिए, हम आप लोगों को पंखा करेंगे, जैसे राजा को किया जाता है। पर भरत उस सिंहासन पर नहीं बैठे, भरत उस सिंहासन के बगल में बैठे, जैसे ये सिंहासन है वहाँ पे भरत बैठे और उन लोगों के हाथ से पंखा लेके सिंहासन को पंखा करने लगे, ये सोचते हुए कि सीता और राम उस सिंहासन पर बैठे हैं। और इस तरह से जब पंखा करने लगे तो ये एक्चुअली भरद्वाज मुनि का एक और टेस्ट था। भरद्वाज मुनि उसी खंभे के पीछे खड़े थे देखने के लिए कि भरत क्या करेंगे, सिंहासन पर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो भरद्वाज मुनि ने इस प्रकार से 2 टेस्ट लिए, एक तो पहले खुद पूछा, दूसरा ये टेस्ट था। और ये टेस्ट में भी भरत पास हुए। रात भर भरत वो सिंहासन के बगल में बैठ के पंखा करते रहे, सोए नहीं, ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, केवल सिंहासन के बगल में बैठ के पंखा करते रहे और राम और सीता का नाम लेते रहे। वो दूसरे दिन सुबह हुआ तो पूरा थीम पार्क गायब हो गया। सब अयोध्या वासियों को लगा अरे तो जंगल है, कुछ था ही नहीं। कुछ लोग दुखी हो गए कि अरे कितना अच्छा जगह था, सब गायब हो गया। पर अभी जाने का समय हो गया था। भारद्वाज मुनि से पूछा उन लोगों ने कि हमें कहाँ जाना है। तो भारद्वाज मुनि बोलते हैं कि इस आश्रम से 90 माइल्स मतलब 135 किलोमीटर दूर एक बहुत सुंदर पर्वत है, उस पर्वत का नाम चित्रकूट है। एक्चुअली चित्रकूट शब्द का मतलब ही होता है, कूट का मतलब पर्वत, चित्र मतलब सुंदर। तो भारद्वाज मुनि बताते हैं इतना सुंदर पर्वत है कि देवता लोग भी रेगुलरली उस पर्वत में आते हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि उस पर्वत पे तपस्या करते रहते हैं हर समय। तो उस पर्वत पे आप लोग जाइए और पूरा रास्ता बताते हैं कैसे कैसे जाएंगे। और भारद्वाज मुनि बोलते हैं मैं यहाँ से बैठ के भी राम सीता को देख रहा हूँ वहाँ पे कि वो लोग कहाँ हैं, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूँ। तो जब भरत वहाँ पे गए थे तो राम और सीता एक्चुअली एक चित्रकूट में एक लक्ष्मण पहाड़ी है जो कि छोटी पहाड़ी है, एक पहाड़ी है राम सीता की जहाँ पे वो रेस्ट करते थे और लक्ष्मण उनको गाइड करते थे। इसी तरह से एक राम सैया है, एक बड़ा शिला है जहाँ पे राम सोते थे, उसके कुछ दूर लक्ष्मण का स्थान है। तो जब और अगर आप लोग चित्रकूट गए होंगे तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी पता होगा। एक पहाड़ है जो हनुमान धारा है जहाँ पे हनुमान जी रहते हैं, उसके सामने कामतगिरी है जो कि भगवान राम का सूचक है। और हनुमान धारा वाला जो पर्वत है उसके बगल से दिशा जाती है जो अभी भी प्रयाग के लिए जो रास्ता है, अभी भी रोड का रास्ता वहीं से जाता है। तो भरत उसी रास्ते से आए थे, पहले हनुमान जी वाला जो एरिया है वो दिखाई दिया था और फिर लक्ष्मण की पहाड़ी वो राम की पहाड़ी थी। तो भरत ने राम का स्थान नहीं देखा था, परंतु लक्ष्मण को पहले दिखाई दे गया था कि अयोध्या से कोई आ रहे हैं, क्योंकि हाथी घोड़े सब। एक्चुअली ये क्वेश्चन आता है कि हाथी घोड़े उस समय कैसे आए, क्योंकि गंगा कैसे पार की। परंतु वाल्मीकि मुनि बोलते हैं कि इनके निषाद राज के पास कुछ नाव इतनी बड़ी थी कि हाथी भी बैठ के आ सकते थे। तो निषाद राज ने आदमियों के साथ साथ हाथी घोड़ों सबको पार करा दिया, गंगा पार करा दिया, इतनी बड़ी बड़ी नाव थी उनके पास। इस तरह से हाथी और घोड़े सब पूरी की पूरी सेना वहाँ पे आ गई थी। तो लक्ष्मण ने उसको पेड़ के ऊपर से देखा, क्योंकि इतने जब हाथी चलते हैं तो कई कई पेड़ भी हाथी तबाह करते जाते हैं, किसी पेड़ को धक्का दिया पेड़ टूट गया, कहीं धूल उड़ रहा है। तो लक्ष्मण को दिखाई दिया कि बहुत बड़ी सेना आ रही है। और साथ साथ लक्ष्मण को यह भी दिखाई दिया कि उस सेना में दशरथ का रथ नहीं है। दशरथ के रथ के ऊपर जो राजा का चिन्ह था वो नहीं दिखाई दिया, परंतु भरत का रथ दिखाई दिया, उसका चिन्ह भी दिखाई दिया। तो लक्ष्मण को डाउट हुआ कि दशरथ नहीं आए हैं, भरत आया है सेना के साथ, दैट मीन्स मारने के लिए आए हैं, क्योंकि दशरथ नहीं दिखाई दे रहे थे। और इसलिए वो उतर के फिर राम के पास जाते हैं। ओके, तो हम चित्रकूट पहुंच गए।
अगली क्लास में इसके आगे का वर्णन करेंगे। किसी को कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, वाल्मीकि रामायण को अगर डिटेल में पढ़ेंगे ना तो ये सारी घटनाएं दी गई हैं उसमें। क्या है, हम उतना डिटेल में पढ़ते नहीं हैं और डिस्कस नहीं करते हैं, अदरवाइज वाल्मीकि रामायण में बहुत डिटेल्स में चीज़ें दी गई हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि न्यू जो डिवोटी रहते हैं उसके शिक्षा गुरु दीक्षा होने के बाद दीक्षा गुरु दोनों होने के बावजूद भी वो रिजल्ट के अंदर में ज़्यादा ध्यान देता है, ऐसे कोई न्यू ऐसे भक्तों का संग करता है जिससे उसकी भक्ति डाउन होती है। तो फिर क्या है कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु उसको एक्सेप्ट करके उसको समझाना चाहिए, फिर उसको छोड़ देना चाहिए। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का जिम्मेदारी है कि समझाना चाहिए। उन्होंने उसको आश्रय दिया है तो उनको समझाना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ में मत रहो जहाँ रहने से भक्ति डाउन होगी। समझाने के बावजूद भी नहीं माने तो किसी और से बोलिए जिसके समझाने से मान जाए। वापस तो लाना ही पड़ेगा ना। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का जिम्मेदारी है उस भक्त को बचाना। देखो एक चीज़ भी है, एक लिमिट के बाद अगर नहीं बचता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मान लो जहाज के कैप्टन ने नदी में से कोई समुद्र में से किसी व्यक्ति डूब रहा था, उसको जहाज पे बिठाया बचा के, तो उस कैप्टन की जिम्मेदारी तब तक है जब तक वो व्यक्ति जहाज पे बैठा है। अगर वो फिर से समुद्र में कूद जाता है तो कैप्टन की जिम्मेदारी नहीं है। कैप्टन बचा भी सकता है, नहीं भी बचा सकता है, नहीं बचाएगा तो भी उसको कोई गलत नहीं बोलेगा। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु और शिष्य का संबंध और गुरु की जिम्मेदारी तब तक है जब तक शिष्य उसकी बात मानने के लिए तैयार है और 4 नियम पालन करने के लिए तैयार है। अगर शिष्य खुद बाहर जाता है, 4 नियम तो होता है, गुरु की बात नहीं मानता है, तो गुरु की भी ऐसा नहीं कि गुरु को बार बार जाके बचाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसने तोड़ा है? गुरु ने नहीं तोड़ा है, शिष्य ने तोड़ा है। वो खुद ही अगर नाव से कूद के जाता है तो फिर गुरु बचाए या नहीं बचाए, गुरु का कोई वो दोष नहीं है उसमें। तो अपनी लिमिट तक हम कर सकते हैं, उसके बाद भी व्यक्ति भागता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ओके। मुझे लास्ट प्रश्न, तो आपने जैसे उसमें कहा कि जब भरत जा रहे थे भगवान राम को लेने के लिए वापस से, तो देवता लोग जो है वो भी मतलब कि स्वरूप चेंज करके उनका साथ देने के लिए आए, लेकिन कहते हैं कि भगवान राम को वनवास भेजने के लिए देवताओं का हाथ था। देवताओं का ही हाथ था कि मंत्रा और कई के जीवा पर सरस्वती जी बैठा उसके मुख से निकले। गुड क्वेश्चन। गोविंद राज आचार्य इसका आंसर बताते हैं कि यद्यपि देवता लोग ही भगवान को भेजे थे बाहर, परंतु जब उन्होंने भरत का राम के प्रति प्रेम देखा तो वो भरत को असिस्ट करने के लिए तैयार हो गए कि हमारी जो इच्छा है उससे कहीं ऊंची इच्छा भरत की है, तो अगर हम भरत की तरफ से कार्य करेंगे तो राम खुश होंगे। तो भरत के प्रेम के कारण देवता लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हुए। साथ साथ ये भी बोला जाता है कि देवताओं को पता था कि राम वापस नहीं आएंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे, भरत की सेवा भी हो जाएगी और राम जो उनका प्लान था वो भी हो जाएगा, क्योंकि राम का तो श्योर था कि राम वापस नहीं आएंगे। वो तो देवता लोग भी जानते थे, इसीलिए तो अवतार हुआ था। ओके, यस ब्रो। डिपेंड करता है हमारी भक्ति कितनी ऊंची है। अगर भगवान पे पूरा विश्वास भी है तो हम सफाई नहीं भी देंगे, कुछ दिन बाद भगवान सबको सच्चाई बता देंगे। परंतु अगर अगर हम में उतना पेशेंस नहीं है तो हम सफाई दे भी सकते हैं, उसमें गलत नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि हमारा भक्ति का स्तर कितना है। सामान्यतः जो बहुत एडवांस होते हैं उनको पता होता है कि भगवान को सब पता है और भगवान संतुष्ट हैं, तो भगवान सब कुछ चीज़ें अरेंज कर देंगे। ये वैसी तरह से जैसे हमें कितना सहन करना चाहिए, तो आइडियली तो सहन करने की कोई लिमिट नहीं है, परंतु हमारा कितना लिमिट हो उस आधार पर देखना चाहिए। कभी कभी जब हम सहन करते हैं तो हमारा क्या होता है, जैसे वो प्रेशर कुकर में आप सीटी को अगर रोक दो तो कुछ देर बाद प्रेशर कुकर फट जाता है। तो हम कभी कभी सहन करते करते फिर जब हमारा प्रेशर कुकर फटता है तो आसपास के भक्त सोचते हैं ये कैसा आदमी है, इतना गुस्सा कैसे आता है, क्योंकि हम बहुत देर तक बचा के रखते हैं। इसलिए अगर हमारी क्षमता नहीं है तो थोड़ा बहुत सीटी खोलते रहना चाहिए बीच बीच में, पूरा बंद नहीं करना चाहिए। डिपेंड करता है हमारी भक्ति कैसी है। ओके, सो वी कैन एंड हियर।